राधे बच्चों। तो अपन ने पिछली क्लासों में अध्याय नंबर 1 के जो उदाहरण नंबर 3 और 4 और एक उदाहरण नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया था, एक को छोड़ रखा है तो वो कंप्लीट किए। अब आज अपन प्रश्नावली जो 1.1 है उसको कंप्लीट करेंगे। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 1.1। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन 1.1 का सुनो। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है बस आपको अभाज्य गुणनखंड आते कि नहीं आते इसको चेक करने के लिए कुछ एक संख्या दी। ऐसा सवाल एग्जाम में तो शायद है। देखो पहला क्या देर का 140 की क्या करने है आपको अभाज्य गुणनखंड। देखो ये सारे तो मैं अभी याद नहीं करवाऊंगा, 1-2 करवा दूंगा आपको कैसे करने, फिर बाकी इनको घर पे आप खुद करोगे, ठीक है ना। मैं संख्या जरूर लिखवा दूंगा आपकी जिसके पास किताब नहीं है तो। देखो पहला कितनी है संख्या 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लोगे ना तुम। किसी की दिक्कत है क्या? देखो एक बता दो, जैसे 2 का भाग दोगे सबसे पहले 140 कितनी बार? 70 बार जाएगा। फिर 2 का भाग 70 में 35 बार। 35 में किसका दोगे? पहले 5। देखो 35 में 5 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि का एक अंक 5 आ रहा है। 3 का जाएगा नहीं क्योंकि दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद 3 के बाद किसका चेक करें? सीधा 5 का चेक करें। 7 पे मत जाओ, पहले 5 का चेक करें। तो 5 का जा रहा है कितनी बार? 7 बार। और 7 में कितनी बार? 1 बार। तो फिर अपन लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड में फिर क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। किसी की दिक्कत है क्या इसमें? इसको थोड़ा अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। आ जाएगी बात समझ में? चलो यहाँ तक उतारो, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये उतार लिया। इसके बाद देखो पहले का दूसरा, देखो उसमें संख्या दे रखी है क्या दे रखी है? 156। देखो पहले का दूसरा संख्या दे रखी है 156 की क्या करने अपन को? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? वही एंटीना बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 156। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 156 में दिया होगा ना, कितनी बार गया? 78 बार। चलो फिर 2 में 2 का फिर दिया होगा कितनी बार? 39 बार। चलो वेरी गुड। फिर इसके बाद 3 का कितनी बार गया? 13 बार। 13 में 13 का कितनी बार? तो फिर 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। इसको अगर और लिखना चाहें तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसके क्या हो जाएंगे? आंसर। तो पहले का दूसरा भी उतार लो। देखो ये दूसरा भी हुआ कंप्लीट। इसके बाद पहले का तीसरा देखो कौन सी संख्या है? देखो बोलो पहले के तीसरे में 38 25 3825 के क्या करने? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे इसको। देखो इकाई का अंक 5 आ रहा है तो 2 का तो जाएगा नहीं। 2 के बाद किसको चेक करें? 3 को। 3 को चेक करने के लिए इनके अंकों का योग करें। अगर उसमें 3 का भाग जा रहा होगा तो इसमें भी जा जाएगा, चल जाएगा। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, ठीक है। 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3। फिर 8 में जाएगा कितनी बार? 3 दूना 6, ठीक है। फिर 2 बचेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर 3 7 21। फिर 22 था तो 1 बचेगा। फिर यहाँ 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15। 1275 बार भाग जाएगा किसमें? 38 25 में 3 का। फिर 1275 में फिर वापस देगा 3 का देते हैं। 3 चौक 12। फिर 7 उतरेंगे। 3 दूनी 6। फिर 1 बचेगा। 3 पंजे 15। देखो 5 और 2 7, 7 और 4 11। 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इस वजह से इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 425 में सीधा आप किसका दे दो?
5 का दे दो, ठीक है। 5 आटा 40, 2 बचेंगे और फिर 50 25, कितनी बार? 85 बार। 85 में फिर किसका भाग? 5 का। 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 7 35, 17 आ गए। 17 में 17 का दिया एक बार, तो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 की घात 2, 5 की घात 2 इंटू 17। उतारो यहां तक। देखो पहले का तीसरा कंप्लीट हुआ, पहले का चौथा देखते हैं, देखें वो क्या कह रहा है। कितनी है संख्या? 5005। कर रहे हो क्या इसको? कोई दिया है कि इसमें भाग किसी ने? 5005। देखो एक अंक 5 आ गया तो 2 का तो जाएगा नहीं, फिर अंकों का योग करें 5 और 5 10, 3 का भी नहीं जाएगा, सीधा किसका ट्राई करें? 5 का। दिया कितने का? 5 का। 5 एकम 5 0 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, 1001। अब 1001 में किसका जाएगा? किसका दिया तुमने? 7 का। कितनी बार गया इसमें? 143 बार। फिर 143 में 13 का कितनी बार? 11 बार। अरे फिर 143 में 11 का देते ना, तुम भी क्या हो, ठीक है। 143 में 11 का कितनी बार? 13 बार। और 13 में किसका? 13 का एक बार। आ जाए बात समझ में। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही आंसर है। उतारो इसको, ये उतार लिया होगा। इसके बाद देखो इसका 5वां आ रहा है, उसमें एक संख्या आ रही है 5वें में 74 29, ये आपको घर पे करनी है। सब इस संख्या को उतार लो, जिसके पास किताब नहीं है। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड आपको घर पे करके लाने हैं। कर लाओगे? अरे कर लाओगे ना। 3-4 महीने करवा दिए सेम ऐसे, आपको भाग देके देखना है कि आप इसको करते हो नहीं करते। अपन सीधा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है ना। 74 29 संख्या को उतार लेना इसको, और फिर इसको घर पे करके लाना घर से। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो तुम। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? देखो जिसके पास किताब नहीं है वो जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना, और किताब है तो किताब में पढ़ना ध्यान से। क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, मतलब कुछ निजी संख्याएं दे रही है जोड़ों में, तो युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी अपन ने उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 में जो एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था, वही यहाँ पे वो कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा, अब यहाँ पे देखो यहाँ एक्स्ट्रा बात क्या आ रही है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। मैंने जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो मैं लास्ट में एक सूत्र लिखवाया था। क्या लिखवाया था? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। लिखवाया था ना ऐसा सूत्र। तो मतलब उस सूत्र की सहायता से जो आप यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करोगे उसकी जांच भी करनी है। आपको क्या करनी है? उन एचसीएफ और एलसीएम की क्या करनी है? जांच करनी है उस सूत्र की सहायता से। तो पहले तो अपना क्या टारगेट रहेगा? एचसीएफ निकालना, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद उनकी जांच करें। अब ये करने का तरीका क्या रहेगा? पहला सवाल कर रहे हैं अपन ये 26 91 का, तो इसको अपन यहाँ पे करते हैं। देखो किस प्रकार करना रहेगा। दूसरे का पहला सवाल है, और हो सके तो शायद मैंने करवा दिया पहले 26 91 का एचसीएफ एलसीएम, ठीक है ना। फिर भी आपको यहाँ देखना है किस प्रकार करने हैं। तो 26 व 91 का एचसीएफ व एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 26 के अभाज्य गुणनखंड, अरे यही करते हैं। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड एंटीना बनाओगे, 2 का भाग दोगे कितने बार? 13 बार। 13 का भाग दोगे 1 बार। 26 के अभाज्य गुणनखंड ये हुए, तो क्या लिखोगे? 26 2 इंटू
13। किसी की दिक्कत है यहाँ तक एचसीएफ निकालना? फिर क्या करेंगे, 91 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसके, 91 के। तो 91, फिर आप यहाँ एंटीना बनाओगे, दो का तो जाएगा नहीं, किसका दोगे सीधा, 7 का। कितनी बार जाएगा, 13 बार। 13 का एक बार। तो फिर 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 × 13। किसी भी संख्या के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको, ये प्रक्रिया तो करनी है। पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करोगे, दोनों संख्याओं के कर लिए यहाँ तक। इसके बाद क्या करते हैं अपन, बोलो किसी को याद है क्या, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या लाइन लिखते हैं, एचसीएफ। जिसका ज्ञात करें उन संख्याओं को लिखते हैं। क्या लिखा, 26,91। यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी। और एचसीएफ के लिए मैंने 2 शब्द बताए थे, क्या, उभयनिष्ठ होना चाहिए और निम्नतम घात होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ होना चाहिए मतलब 2 यहाँ है तो 2 यहाँ पे भी होना चाहिए था। इसका मतलब 2 यहाँ नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे। उभयनिष्ठ होना चाहिए एचसीएफ के लिए। तो 2 यहाँ था, यहाँ नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे। 2 के बाद आगे बढ़े, 13 यहाँ है और 13 यहाँ पे भी। इसका मतलब एचसीएफ में 13 लिखना पड़ेगा। फिर बोलता है कि एचसीएफ में निम्नतम घात ली जाती है। तो 13 की घात यहाँ 1 है तो 1 से निम्नतम क्या घात होगी, तो 13 ही आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद देखो आगे इधर कोई संख्या नहीं है तो बस यही चेक करेंगे। अब इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो संख्या इसमें खत्म हो गई, अगर इसमें है तो भी एचसीएफ में नहीं लिख सकते। तो यानी 26 और 91 का एचसीएफ कितना हुआ, 13। आ जाएगी बात समझ में। यानी 26 91 का एचसीएफ कितना हुआ, 13। एचसीएफ निकाल लिया अपन ने। अब क्या निकालें, एलसीएम निकालें। तो एलसीएम के लिए वही दोबारा एलसीएम यहाँ लिखेंगे 26 और 91। अब एलसीएम के लिए मैंने 2 बातें बताई थी, क्या, प्रत्येक जगह देखना है और क्या देखनी है, उच्चतम घात। प्रत्येक जगह देखना है, इसका मतलब 2 यहाँ है तो यहाँ है नहीं, उसे मतलब नहीं, अपन को 2 तो लिख देना है। 2 लिख दिया। 2 के आगे क्या आ रहा है, 13, तो 13 भी लिखना है। 2 इसका काम कंप्लीट। यहाँ देखो यहाँ 7 है तो 7 को भी लिख दिया क्योंकि 7 पहले लिखा क्या अपन ने, नहीं लिखा, 7 लिख दिया। अब इसके बाद आ रहा है 13 पहले लिख चुके हैं अपन, तो 13 को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब 26 91 का एलसीएम क्या होगा, इनको गुणा करने में जो संख्या आएगी। तो गुणा करो, क्या आएंगे, इसको गुणा किया होगा ना तुमने, 182। तो या भी यूं कर लो, 13 दूना 26 करके और इंटू 7 कर लो और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 182 यही आएगा। इसका मतलब 26 और 91 का एलसीएम कितना आएगा, 182। यहाँ तक तो अपन ने पहले सीख लिया था। किसी की दिक्कत है क्या, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ याद करने में? नहीं है ना। यहाँ तक आगे बढ़े, यहाँ तक तो अपन ने पहले कर दिया। अब वो कह रहा है कि इनकी जांच करो। क्या करो, इनकी जांच करो। तो जांच कैसे करेंगे, सुनो। देखो यहाँ लिखेंगे अपन एचसीएफ व एलसीएम की जांच। ठीक है। अब जांच के लिए क्या करेंगे, अपन लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, संख्याएं कौन सी है जिनका आप एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हो, 26 और 91। तो दोनों संख्याओं का गुणा करो, 26 और 91 का गुणनफल करो, इनका गुणनफल, और वो मेरे को संख्या बताना। ठीक है, कर लिया क्या गुणनफल? नहीं, ये अलग है। ठीक है ना। तो 26 91 का गुणनफल करो, पहले काम। तो जांच कर रहे हैं अपन, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दोनों संख्याएं दे रखी है उनका क्या करें, गुणनफल। फिर नेक्स्ट लाइन क्या रहेगी, दोनों संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम का क्या ज्ञात करेंगे, गुणनफल। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल। यहाँ तो आया होगा 2366। अब इन दोनों यानी दोनों संख्याओं के एचसीएफ यानी 182 और 13 का गुणनफल करने पर भी यही संख्या आनी चाहिए। अगर ये संख्या नहीं आती है
तो अपने जो ये किया है वो गलत है। और अगर ये वाला मान और ये वाला मान अगर बराबर आ जाता है तो अपन कह देंगे कि ये एचसीएफ और एलसीएम सही है। तो देखो दोनों संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल, इसका मतलब एचसीएफ किसका 26 91 का, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम किसका 26 और 91 का। तो एचसीएफ ऑफ 26 91, एचसीएफ ऑफ 26 91 का मान कितना है 13 है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 26 91, एलसीएम ऑफ 26 91 कितना मान है 182, 182। दोनों को गुणा करोगे कर लेना भले, कितना आंसर आएगा 2366। अब देखना यहाँ पे दोनों संख्याओं को गुणा किया तो आंसर आया ये, इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा किया तो भी आंसर आया ये, दोनों जगह सेम है। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा मैं, तुम यहाँ तक उतारो। अपन लिखेंगे कि इनका दोनों संख्याओं का गुणनफल व दोनों संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल समान आया है, अतः इनका एचसीएफ एलसीएम सही है। ठीक है, यहाँ तक उतारो। यहाँ तक उतारने के बाद नीचे एक लाइन लिखना, अतः क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों, आपको इसी बराबर के आगे लिखना है ना, मेरे आगे जगह नहीं है इस वजह से मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल। ठीक है, आपको क्या लाइन लिखनी है, ये सब उतारने के बाद अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आ गया किसके, दोनों संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम के। अगर ये बराबर नहीं आता तो अपन कह देते कि ये जो अपन ने निकाले हैं ये गलत है। ठीक है, अपने आप प्रूफ हो जाता है ये बात। तो ये जांच हो गई कि ये अपने जो निकाला है ये सही है। ठीक है, यहाँ तो बात समझ आ गई क्या। इसके बाद इसी का दूसरा अपन देखें तो संख्या क्या आ रही है, इसके बाद अपन देखें तो क्या संख्या आ रही है, अरे यार देखिए क्या संख्या है 510 व देखो इसी के बाद दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें संख्या आ रही है 510 व 92 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो तथा उनकी क्या करो, जांच करो। तो सबसे पहले क्या करते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड किए होंगे आपने, एंटीना बनाएंगे 510 लिखेंगे, 2 का भाग देंगे कितनी बार 255 बार, अरे 255 बार, फिर किसका देंगे 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा 3 8 24, 3 5 15, 85 में किसका भाग देंगे 5 का, कितनी बार 17 बार, 17 में 17 का 1 बार। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। आ जाइए बात समझ में यहाँ तक। फिर इसके बाद आ रहा है 510 के बाद 92 के अभाज्य गुणनखंड, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लोगे आप, किए क्या आपने, इधर सुनो देख करें अपन, देखो 92 2 का भाग कितनी बार जाएगा 46 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार 23 बार, फिर 23 का 1 बार। ठीक है, तो 2 इंटू 92 के गुणनखंड क्या है 2 इंटू 23। आ जाइए बात समझ में, यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या। इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, अरे लिख सकता हूँ ना, 2 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 की घात 2 इंटू क्या लिख दूं 23। ठीक है, अब अपन क्या करना है, अपन को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किसका निकालें, वही 510 कोमा लगाएंगे 92 का। तो एचसीएफ के लिए मैंने 2 बातें बताई, क्या, एक तो ओबेनिस्ट होना चाहिए
और निम्नतम घात होने चाहिए। उभयनिष्ठ होने का मतलब है अगर यहाँ 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2 लिख दिया 2। अब परंतु उसके बाद उभयनिष्ठ के बाद सेकंड शर्त क्या थी, निम्नतम घात होनी चाहिए। उभयनिष्ठ के साथ साथ निम्नतम घात होनी चाहिए। यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, निम्नतम कौन है 2 की घात 1। इसका मतलब यहाँ कितना लिखा जाएगा, 2 ही लिखा जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ 3 है तो क्या यहाँ 3 है क्या, इस 3 को मत माना है 23 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो 3 नहीं लिखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, नहीं लिखेंगे। यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है, नहीं लिखेंगे। चेक हो गई ये सभी संख्याएं। तो यहाँ पर यानी इसका मतलब 510 और 92 का जो HCF है वो कितना है, 2 है। उस दिन भी 2 ही आया था ना, चेक कर लेना, ठीक है। तो HCF कितना आया, 2। किसका आया, 510 व 92 का। अब LCM निकालना है, LCM। अब LCM के लिए वही 510 व कितना 92। अब LCM के लिए क्या शर्तें हैं, एक तो सभी जगह प्रत्येक जगह देखना होगा, और क्या देखनी होगी, उच्चतम घात। तो प्रत्येक जगह देखने के लिए यहाँ 2 है तो 2 को लिख दो, लिखना ही पड़ेगा, आ गया। परंतु 2 को अब इधर भी चेक करो, क्या कहीं इसकी उच्चतम घात है क्या। अब यहाँ 2 की घात कितनी है, 1 है, यहाँ 2 की घात कितनी है, 2 है। उच्चतम घात लेनी है, इसका मतलब यहाँ 2 की घात कितनी ले मैं, 2, यानी 2 का काम कंप्लीट। 2 अब 2 के बारे में नहीं देखना। अब 3 को देखो, यहाँ 3 है तो 3 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम कहता है कि आप प्रत्येक जगह देखो। तो यहाँ 3 है, यहाँ हो चाहे नहीं हो 3 लिखना पड़ेगा। 3 के बाद किसको चेक करें, 5 को। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर भी यहाँ 5 को लिखना पड़ेगा। 5 के बाद 17, 5 के बाद 17 यहाँ है तो लिखना पड़ेगा, कहीं एक जगह भी होगा तो भी लिखना पड़ेगा, लिख दिया 17। 17 के बाद देखो इसका काम सभी जगह हो गया, इसका देख लिया अपने सभी संख्या। इसके बाद यहाँ देखे, यहाँ 2 तो अपन ने लिख दिया, तो ये 2 वाले दोबारा नहीं लिखेंगे। इस 23 को अभी तक नहीं लिखा, तो क्या लिखेंगे अब अपन, 23 लिखेंगे। अजय बात समझ में यहाँ तक। एलसीएम निकाल रहे हैं, तो ये 2 की घात 2 का मतलब कितना हुआ, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू कितना आ जाएगा, 23। मेरे को इसका मल्टीप्लाई बताना, 23, हाँ 23,460 उस दिन किया था ना अपन ने। तो इनका गुणनफल कितना आया, इन सभी को गुणा करोगे तो 23,460 क्या आया एलसीएम किसका, 510 व 92। तो ये तो अगर वो कहता ऐसा 2 नंबर में तुम्हारे क्वेश्चन आएगा कि 510 व 92 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो, तो तुम्हें यहाँ तक करना है। वो कहता है कि इनकी जांच भी करो, तो फिर आपको ये 2 प्रोसेस और करनी है। क्या लिखोगे, सबसे पहले एचसीएफ व एलसीएम की जांच, पहली लाइन। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों कौन सी संख्या है जिनका आपने एलसीएफ और एलसीएम निकाला है, 510 और 92। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 510 मल्टीप्लाई क्या लिखोगे, 92। इनका गुणनफल किया क्या आपने, 46 920। तो इन संख्याओं का गुणनफल आप करोगे तो कितना आया, 46 920 46,920। किसका आया है गुणनफल, 510 व 92 का गुणनफल। अब नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, दोनों संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ देखो, पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो किसका एचसीएफ किसका, 510 व 92 का, इंटू एलसीएम किसका, 510 व किसका 92 का। आ जाएगी बात समझ में, यहाँ इंटू नहीं लगेगा ना, कोमा लगेगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ और 510 92 कितना आ रहा है, एचसीएफ 2 कितना आ रहा है, 2। और एलसीएम और 510 92 कितना आ रहा है, 23,460। ये 23,460, इन दोनों को गुणा कर लेना, कन्फर्म है यही आएगा 46,920। फिर उसके नीचे क्या लाइन रहेगी, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है दोनों संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के। यहाँ तक उतारो, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कंप्लीट। अरे यवानी, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखो, उसमें कौन सी संख्या है देखना, 336 व 54 के एलसीएम व क्या करो, एचसीएफ ज्ञात करो।
क्या है संख्या देखना, 336, 336, तीसरा क्वेश्चन है दूसरे का, 336 व 54 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले सबसे पहले 336 के क्या निकाले, अभाज्य गुणनखंड। तो सुनो इधर, 336 यहाँ लिखेंगे, 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 1, 6 और 8, यही रहेगा। फिर 2 का दोगे, 2 8 16, 2 चौ 8, ठीक है। फिर 2 का दोगे कितनी बार, 42 बार। फिर 2 का दोगे कितनी बार, 21 बार। फिर 3 का दोगे कितनी बार, 7 बार। फिर 7 का दोगे 1 बार। तो 336 है, इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 इंटू 2 कितनी बार है, 4 बार, इंटू 2, फिर इंटू 3 है, इंटू 7 है, ठीक है। अरे पीछे बातें नहीं याद, देखो इसके बाद सुनो, 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की घात 4, फिर इंटू 3 इंटू, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं। तुम कोशिश करना, मेरे यहाँ नीचे जगह नहीं है, तो इस वाली लाइन को कहाँ लिखना, नीचे। अजय बात समझ में। इसके बाद क्या लिखना है अपन को, 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड किए होंगे आपने, कितने आए देखो इधर सुनो, 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 27 बार। 27 में दिया किसका, 3 का कितने बार, 9 बार। फिर 3 का 3 बार, 3 का 1 बार। यानी आपके 54 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 की घात 3। अरे बात समझ में यहाँ तक। चलो अभी नहीं उतारे, अगर जो उतारे हैं तो मुझे पेन चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो नहीं उतारे। इधर सुनो, अब अपन क्या निकालें, HCF। HCF किसका, 336,54 का क्या निकालना है, HCF। HCF के लिए 2 बातें, क्या, उपबेनिष्ठ देखना है। उपबेनिष्ठ देखना है मतलब यहाँ पे 2 आया, तो 2 इसमें अगर है तो लिखेंगे, 2 यहाँ है, 2 यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब 2 लिखेंगे। 2 की कौन सी घात, निम्नतम घात। यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, मतलब 2 की घात 1 वाला लिखेंगे। फिर अगला बात क्या की, अगली संख्या देखें, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है क्या है, तो 3 को भी लिखेंगे, लिख दिया। फिर क्या देखेंगे, इसकी निम्नतम घात, 3 की कौन सी निम्नतम, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 1 वाला लिखेंगे, लिख दिया। फिर आगे इसमें कितना आ रहा है, 7, इसमें 7 नहीं आ रहा है, इसमें आगे कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब 336 व 54 का जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 6। इन दोनों गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6। इसके बाद देखो अगला क्या निकालें, LCM। तो LCM किसका, 336 व 54 का LCM व मतलब 336 54। अब देखो LCM के लिए क्या कहता है, प्रत्येक जगह देखना है और उच्चतम घात देखनी है। तो प्रत्येक जगह देखना है मतलब यहाँ 2 है, यहाँ हो चाहे नहीं हो 2 तो लिखना पड़ेगा। अब 2 की भी कौन सी घात, उच्चतम घात, यहाँ 4 है, यहाँ घात 1 है, तो 4, उच्चतम घात 4 है, तो लिख दिया अपने, अधिकतम घात 4। फिर इसके बाद क्या लिखे, 3। 3 का भी ये देखेंगे अधिकतम घात, 3 की अधिकतम घात यहाँ कितनी है, 3, 3 की घात 3, लिख दिया अपने। इसके बाद यहाँ कितना आ रहा है, 7, तो 7 लिखो कि नहीं लिखो, लिखना पड़ेगा ना एलसीएम में, लिख दिया 7 भी। इसके बाद और चेक करें, यहाँ पे देखो 2 और 3 के अलावा और कुछ नहीं है, तो मतलब ये अब इनको गुणा कर दो, 2 की घात 4 का मतलब 16, 2 की घात 4 का यानी 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार गुणा करोगे, 4 बार, कितना आएगा 16। 3 की घात 3 का मतलब 27 इंटू कितना 7। इनको गुणा किया क्या तुमने, करो गुणा, इनको गुणा करो। और फिर इधर देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों कौन सी, 336 इंटू 54, इनका गुणनफल करना, देखें ये कितना आ रहा है। फिर इसके बाद दोनों संख्याओं का HCF व LCM, किनका HCF मैं लिखता हूं, देखें HCF किसका, 336 व 54 इंटू LCM 336, 54।
HCF कितना आया 336 इनका 6। एलसीएम कितना आया रे, किया क्या गुणा, यहाँ कितना आया, कितना, ओके वहां का बताओ, 18,144। इसको दोबारा करो, चेक करो इसको दोबारा करो। उतारो रे, उतारने वाले यहाँ तो उतारो, चेक किया कि मैं तो कर ही लूंगा भाई, तुम कर लेते तो अच्छा रहता। 30 24 और यहाँ पे भी कितना लिखा जाएगा, और 30 24 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा फिर वो, हाँ सही है, वो 18,144 सही है। ठीक है, ये यहाँ तक कर लोगे कंप्लीट। ठीक है, तो इसको उतारना, और आज के लिए इतना ही काफी है। आज अपन ने क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट किया और क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों सवाल कंप्लीट किए, ये आपको होमवर्क में करने। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, इसको उतारो।